और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर सचिन तेंदुलकर कोरोना से संक्रमित हुए हैं। जी हां, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मैंने खुद को आइसोलेट किया, घर के बाकी लोग कोरोना नेगेटिव हैं। तो सचिन तेंदुलकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और साथ में लिखा भी है कि मैं खुद को आइसोलेट किया और बाकी घर के लोग जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो कोरोना की चपेट में क्या छोटे क्या बड़े, हर कोई इसकी जद में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आमिर खान ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उन्हें भी कोरोना हो गया है और आर माधवन ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब सचिन तेंदुलकर के बारे में खबर, सचिन तेंदुलकर ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। सचिन तेंदुलकर भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। और बता दें कि देश में कोरोना बेलगाम हो रहा है। 24 घंटे में 62,276 नए केस मिले हैं। अकेले महाराष्ट्र में 37,000 केस आए हुए हैं। 24 घंटे में 30,341 लोग ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 292 लोगों की मौत हुई है। तो एक बार फिर से कोरोना बेलगाम हो गया है, जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से मामले कम हो गए थे, एक राहत की बात थी, लेकिन अब फिर से जैसे दूसरी लहर आई है कोरोना की, एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हो रहा है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे की बात की जाए तो 62,276 नए केस मिले हैं और महाराष्ट्र की हालत सबसे खराब है। यहां पर हर दिन मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं और अब यहां पर 37,000 केस सामने आए हैं 24 घंटे में। चलिए अब आपको प्रदेश में कोरोना अपडेट बता देते हैं। प्रदेश के भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां पर 853 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,733 हो गई है। और बात करें वैक्सीनेशन की तो 50 लाख के पार पहुंच चुका है वैक्सीनेशन का आंकड़ा। और जोधपुर में की बात करें तो यहां पर जो केसेस की संख्या 124, कोटा में 89 केस सामने आए हैं। जयपुर की बात करें तो यहां पर 140 नए केस सामने आए हैं और अजमेर में 58 मरीज पाए गए हैं। तो वडोदरा में भी कोरोना की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बार फिर से कोरोना बेलगाम होता जा रहा है, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रदेश में कोरोना जो है वो फिर से बेलगाम होता जा रहा है और करीब 3 महीने बाद राजस्थान में 800 से अधिक मामले सामने आए हैं। और उसमें भी प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर रोजाना जो है वो एक तरह से कोरोना विस्फोट जो है वो होता जा रहा है। चाहे बात जयपुर की हो, जोधपुर की हो, कोटा की हो, अजमेर की हो, उदयपुर की हो, राजसमंद हो या डूंगरपुर, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर मामलों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार के हालत बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फिर से जो है वो पुरानी वाली स्थिति जिसमें लॉकडाउन जैसे कदम जो है वो सरकार को उठाने पड़े थे, उस तरफ वापस से जो है वो राजस्थान जाता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी लगातार जो है वो मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और राजधानी जयपुर के कुछ इलाके हैं जैसे मानसरोवर है, मालवीय नगर है, विद्याधर नगर है, इसके अलावा कुछ और जिले जगह हैं, वहां पर जो है वो लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन का अभियान भी राजस्थान में बहुत तेजी से चल रहा है और करीब 52 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन इस वक्त जब होली का त्योहार है, अन्य त्योहार जो है वो लगातार पास में आ चुके हैं, तो ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान एक दूसरे से मिलने का जो दौर है वो ज्यादा हो जाता है, बाजारों में भीड़ जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। लेकिन सौरभ, क्या लगता है कि लोगों पर जो अपील हो रही है सतर्कता बरतने की, उसका कोई असर नहीं हो रहा है? क्या लोगों को ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है तो अब कोरोना खत्म ही हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीन आई और उसके बाद मामलों में कमी आई तो लोगों को लगा कि अब जब वैक्सीन आ चुकी है और मामलों में लगातार गिरावट हो रही है, इस लिहाज से उनको लगा कि कोरोना जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि राजस्थान में दूसरे राज्यों से जो लोग आए
उनके कारण से कोरोना एक बार फिर से फैला है और अब स्थितियां लगातार अनकंट्रोल होती जा रही है। अगर यही हालत रहे तो अगले सप्ताह भर में बहुत ज्यादा मामले राजस्थान में देखने को मिल सकते हैं। तो लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल, लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना भागा नहीं, उसको भगाना है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सौरभ। चलिए रुक करते अगली खबर का और अब बात करते हैं गहलोत सरकार की ओर से मिली एक बड़ी राहत की। प्रदेश सरकार ने फेस्टिव सीजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पहले जहां होली और शबे बारात को सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन पर रोक थी, अब सरकार ने ये रोक हटाते हुए सार्वजनिक स्थलों पर 28 और 29 मार्च को आयोजन को सशर्त जो है अनुमति दे दी है। दोपहर 4 बजे से रात के 10 बजे तक सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन की अनुमति मिली हुई है, लेकिन आयोजन में 50 लोग तक ही शामिल हो सकते हैं। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों और जयपुर, जोधपुर के पुलिस कमिश्नरों को संशोधित आदेश जो है जारी किए हैं, निर्देशों की पालना के आदेश दिए हैं। तो राहत जरूर दी है सरकार ने, लेकिन सशर्त दी है, इसका ख्याल रखना होगा। 28 और 29 मार्च को जिस तरह से होली और शब बारात है, उसको लेकर थोड़ी राहत जो है सरकार ने जरूर दी है। प्रदेश में एक बार फिर आम लोगों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए 1 मई से प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत होगी। इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर ने तैयारियों की समीक्षा की। 1 मई से प्रशासन गांव के संग अभियान। जनता के निपटाए जाएंगे कामकाज। डेढ़ महीने तक चलेगा अभियान। आमजन को अपनी समस्याओं का निपटारा करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मई से प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और कई विभागों के गतिविधियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे हुए हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे हैं और उनके पहुंचने पर उनके जो समर्थक हैं उनके स्वागत में जुट गए हैं। हाँ साहब, सर किस तरह से लंबे समय बाद एफआईआर दर्ज कराने के जो अभी एफआईआर पे बाद में बात करेंगे। सर सुनो सर, शेखावत जी प्लीज, शेखावत जी एफआईआर पे मैंने कोई कमेंट नहीं। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। खाकी की दबंगई की खबर कोटा से है, जहां पर एक सब इंस्पेक्टर पर अपनी वर्दी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। पहले उस पुलिस अधिकारी ने एक परिवार के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ा और सवाल पूछने पर मां बेटे को पीटा, साथ ही उन्हें फर्जी मामले में फंसाने की धमकी भी दी। सब इंस्पेक्टर की दबंगई, मां बेटे के साथ मारपीट का आरोप, रिश्ते में कड़वाहट पर वर्दी का रौब। मां बेटा पुलिस कप्तान और आईजी साहब से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे हैं। कोटा के उद्योग नगर थाने में तैनात उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ, जिसने इस मां बेटे के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। इब्राहिम ने उसका बेटा मेरे घर भेजा, उसको बुलाया, मेरा ब्याह लगता है वो, और उसने घर बुला कर मेरी मारपीट की, मेरे बच्चे की भी मारपीट की, मेरे जमक जुमा हो गया। थानदार है वो, उद्योग नगर थाना में लग रहा है ना, और मारपीट करके और जमक जुमा हो गया, गिरा दी थी, फिर जमक जुमा हो गया, कपड़ा फाड़ दे मेरा। मम्मी के क्वेश्चन करने पे ही वो मम्मी पे मारू पे आ गए और मम्मी को मारने लगे। मम्मी के यूँ धक्का दिया छाती पे धक्का देके, और मम्मी को धक्का दिया छाती के ऊपर, और मम्मी के ऊपर बैठ गए और मम्मी को नोचा। मैं बीच में गया छुड़ाने, तो मुझे भी उन्होंने शर्ट यूँ करके यूँ मुझे पकड़ा और मेरी शर्ट फाड़ दी
और बदतमीजी पे आ गए, गाली गलौज पे आ गए। मतलब माँ बेटों के साथ माँ बेटों के साथ मारपीट की उन्होंने गुस्से में आके उस पर कांच पे मारा, अपने हाथ की मारा तो उन पे हाथ पे कांच का चोट आ गया। कांच का चोट आते ही ब्लड निकला तो उन्होंने बोला कि बस अब तुम्हें 307 में 307 के मुकदमे 452 में तुम्हें मेरे घर में लूट करने के इरादे से जेल में सड़वाऊंगा जी। दरअसल पीड़ित नन्ही बाई और रईस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम उसका रिश्तेदार है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी बेटी की सगाई रईस से की थी, लेकिन 23 मई को मोहम्मद इब्राहिम ने मां बेटे को घर बुलाया और अपनी बेटी की सगाई तोड़ने का फैसला सुना दिया। सगाई तोड़ने पर सवाल पूछने पर मां बेटे के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, नन्ही बाई और रईस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने उल्टा बोरखेड़ा थाने में उनके खिलाफ हत्या की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब पीड़ित परिवार को पुलिस अधिकारियों से इंसाफ का इंतजार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। पाली कोतवाली थाना पुलिस ने बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों को लेकर एक टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने सूरजपोल इलाके में बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाइक चुराने वाले आरोपी और चोरी की बाइक खरीदने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने 10 फरवरी को बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी से आरोपी की पहचान की और बाइक चोर और चोरी की बाइक खरीदने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब बात बारा की करते हैं, जहां पर छापा बड़ौद के आगाखेड़ी गांव में घर के नौकर से अवैध संबंध के चलते एक पत्नी ने अपने पति की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। वारदात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने शक के आधार पर पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि पति प्रेम नारायण से पत्नी के संबंध अच्छे नहीं थे और पति और मृतक ने घरेलू काम के लिए जितेंद्र बैरवा को नौकरी पर रखा था, क्योंकि पति की बतौर अध्यापक मध्य प्रदेश में पोस्टिंग थी। जब पति छुट्टियों पर घर आया तो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर प्लान बनाया और गांव के ही हंसराज भील को हत्या की साजिश में 20,000 रुपए देकर शामिल किया और तीनों ने मिलकर प्रेम नारायण की कुल्हाड़ी और तलवारों से नृशंस हत्या कर दी। छिपाबड़ौद थाना क्षेत्र के अंदर एक हत्या की सूचना पर एसएच छिपाबड़ौद, सीओ छिपाबड़ौद और आरपीएस प्रोफेशनल जयप्रकाश अटल में छिपाबड़ौद पहुंचे, जहां पर पता चला कि एक प्रेम नारायण मीणा एक माँ साहब हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी टीचर थे। उसकी एक रक्त रंजित हत्या करी हुई लाश पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर धारदार। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जी हां, ट्रेलर और बस में टक्कर हो गई है। 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NH21 के गांव बाचरैन के पास की यह घटना है। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रेलर और बस में टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग से ज्यादा घायल हो गए हैं। होली के त्योहार का रंग बीकानेर पर चढ़ने लगा है, तो वहीं परकोटे के अंदर रम्मतों ने भी अपना अलग ही समा बांध रखा है। आज भी कई जगह चौकों पर रम्मतों का आयोजन किया गया है, तो देर रात से सुबह तक आयोजित रम्मतों में जमकर कलाकारों ने अपना कला का अनूठा जो नमूना पेश किया है। वहीं इन रम्मतों को देखने के लिए रात भर से ही लोग जमे रहे और रम्मतों का आनंद लेने के साथ उन पर झूमते हुए भी नजर आए। फिलहाल मारो राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।